हेलो वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग डिज़ाइन ऑफ एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम पढ़ेंगे। एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम का डिज़ाइन स्टेप्स पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इससे पहले दो जो वीडियोस आ चुके हैं वो देख चुके होंगे। पहले वीडियोस में हम लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था शॉर्ट कॉलम का। दूसरे वीडियोस में हम लोग ने आईएस रिकमेंडेशन पढ़ा था कि आईएस कोड क्या क्या रिकमेंड करता है कॉलम के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों दोनों वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो मतलब नहीं देखे हुए हैं अभी तक के वाला वीडियो, पहले वाला देख लें, फिर ये वाला समझ में आएगा कैसे वैल्यू रखनी है, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। तो डिज़ाइन स्टेप याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉलम का। कॉलम का सबसे आसान डिज़ाइन होता है, 5 से 6 स्टेप में हो जाता है डिज़ाइन। सबसे आसान जो क्वेश्चन बनेगा डिज़ाइन का वो एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम से ही बनता है, ठीक है। तो इसलिए कॉलम का जो है वो डिज़ाइन बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक। तो अब क्या है कि पहले आप लोगों को क्या है कि पहले पहला और दूसरा वीडियो देख लेना है, फिर इस वीडियो पे आना है। तो पहला और दूसरा जो वीडियो देख लेंगे, वो भी इस वीडियो पे वो करेंगे। तो इसमें डिज़ाइन ऑफ एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम में सबसे पहले हम लोगों को क्या होगा कि कितना लोड बियर करता है, लोड बेयरिंग कितना होता है। तो पीयू इक्वल टू अल्टीमेट लोड कितना बियर कर सकता है एक एक वो, तो ये होता है 0.04 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FOI इंटू ASC। तो 0.04 FCK नहीं 0.4 सॉरी 0.4 इंटू FCK इंटू AC प्लस 0.67 FOI ASC। एफसीके क्या है कि जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट है। एफवाई जो क्या है हमारा जो है वो कौन सी ग्रेड का मतलब हम लोग स्टील यूज़ करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। एएससी क्या है, एरिया ऑफ स्टील स्टील, और एसी क्या है, एरिया ऑफ द कंक्रीट। क्योंकि ये जो है शॉर्ट कॉलम जो होता है वो कंप्रेसिव लोड सहन करता है, इसलिए जो है कंप्रेसिव एरिया भी फॉर्मूले में लगेगा और एएससी भी लगेगा। स्टील और कंक्रीट दोनों कंपोजिट मटेरियल बन करके, कंपोजिट मैटर बन करके लोड बेयर करना शुरू करेंगे। तो हम लोग आते हैं कि डिज़ाइन स्टेप में। अब देखो इसमें एफसीके तो पता चल गया, एसी पता चल गया, एफओआई एसी सारा सब कुछ पता चल गया। अब हमको क्या है कि हमको डिज़ाइन स्टेप पढ़ना है। तो डिज़ाइन स्टेप में पहले क्या हम लोग को गिवन क्या होगा, हम लोग को लोड दे रखा रहेगा कि क्वेश्चन में क्या है कि कितना लोड सहन करना है, कितने लोड सहन करने के लिए हम लोग को कॉलम बनाना है। अगर फिर उसके बाद में हमको ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील दे रखा होगा क्वेश्चन में कि इसकी इसकी मदद से करना है, वरना अपने आप से एज्यूम कर लेना है, और जो भी एज्यूम करोगे उसको ऊपर से लिख देना, क्या है M20 FE 415 या M20 FE 250 या M20 कोई भी ग्रेड जो है वो M20 415 ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर क्वेश्चन में ना दिया गया होगा तो ये वाला ले लिया जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग डिज़ाइन स्टेप पे। तो ये पहला जो हमारा होता है, तो पहले हम लोग ने उसमें पढ़ा था कि जो हमारा स्टील यूज़ होता है, तो एएससी जो होता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम जो होता है वो 6% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया मैक्सिमम होता है। और व 0.8% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो हमारा मिनिमम होता है। तो हम लोग को पहला काम क्या है कि हम लोगों को एएससी को यहाँ से एज्यूम कर लेना है। तो एज्यूम परसेंटेज ऑफ एसी इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो हम लोग को पहला काम क्या करना है कि एएससी को जो है वो हम लोग को एज्यूम करना है 0.8 से लेकर के 6% तक के एज्यूम करना है, ठीक है। अब जो हम लोग का एएससी आ जाएगा, तो एएससी को हम लोग ने जैसे एएससी को किए, तो ये हमारा एएससी क्या आ जाएगा इन टर्म ऑफ द ग्रॉस सेक्शनल एरिया। पी क्या हुआ, पी जो हुआ वो हमने क्या परसेंटेज एज्यूम किया है, और एजी क्या हुआ, ग्रॉस सेक्शनल एरिया।
ग्रॉस सेक्शनल एरिया वो होता है कि जो टोटल डायमीटर, जैसे डायमेंशन 500 इंटू 500 है, तो उसका ग्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो 500 इंटू 500 का जो होगा वो हमारा ग्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा। सेकंड हमारा क्या होता है कि सेकंड हमारा डिटरमाइन जो होगा, डिटरमाइन एसी। अब एसी क्या है, एरिया ऑफ द कंक्रीट। एएससी क्या था, एरिया ऑफ द स्टील। एएससी जो था वो हमने अज्यूम किया था यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में, और इसमें क्या था कि हमने अज्यूम करना है कि कंक्रीट एरिया ऑफ डिटरमाइन करना, सॉरी डिटरमाइन करना एरिया ऑफ कंक्रीट। तो हम लोग ने पढ़ा था जो एजी होता है वो एएससी प्लस एसी के बराबर होता है, ठीक है। तो एजी जो होगा वो एएससी प्लस एसी के बराबर होगा। तो हम लोग एसी को क्या लिख सकते हैं, एजी एएससी माइनस एजी, नहीं एजी माइनस एएससी। अब यहाँ ऊपर वाले में से हम लोग ने देखा था जितना परसेंटेज हम लोग का होता है वो नीचे आ जाता है, एजी माइनस पीएजी हो जाएगा, और ये आ जाएगा एजी को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 - पी। ये हमारा क्या होगा, डिटरमाइन हो जाएगा एसी यहाँ से। अब थर्ड स्टेप में क्या आता है कि हम लोग ने लोड बेयरिंग, लोड कितना लोड बेयर करता है उसके रख करके निकाल लेते हैं एजी की वैल्यू। अब एजी की वैल्यू निकाल लेंगे, अब एजी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एजी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट। अब ये हो जाएगा कैलकुलेट एजी। अब एजी की कैसे वैल्यू निकालेंगे, पी यू का हम लोग ने पढ़ा था 0.4 एफ सी के इंटू ए सी प्लस 0.67 एफ ओ आई इंटू ए एस सी, ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा। अब यहाँ से हम लोग ने ए सी देखा कि ए जी 1 - पी आया, और ए एस सी कितना आया, पी इंटू ए जी आया। तो पी यू जो आ जाएगा वो आएगा 0.4 एफ सी के, ए सी की जगह पे 1 - पी इंटू ए जी प्लस 0.67 इंटू एफ ओ आई इंटू ए एस सी को क्या, पी इंटू ए जी, पी इंटू ए जी। अब इसमें सारी क्वांटिटी हम लोग को दी गई है, पी यू हमारा क्वेश्चन में दे रखा गया होगा, इतने लोड बेयरिंग बियर करेगा कॉलम। एफ सी के हमने हमें क्वेश्चन में दे दिया है, या हमने एज्यूम किया है कितना ग्रेड का कंक्रीट यूज होना है। पी हम लोग का हमने अज्यूम किया था कितना परसेंटेज ऑफ स्टील होगा, बिटवीन 0.8% टू 6%, ठीक है। नॉर्मली 1% या 2% लेकर के बनाते हैं, ठीक है। और फिर एजी की इससे जो होगा वो हमारी एजी की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से एजी की वैल्यू निकल आई। अब चौथा स्टेप, यहाँ से एजी की वैल्यू सारी की सारी क्वांटिटी हमें दी गई है, यहाँ से हमारी जो होगी वो एजी की वैल्यू निकल आएगी। अब हमें चौथे स्टेप में क्या होता है कि हमें डायमेंशन निकालना पड़ता है। कि डायमेंशन अब कैसे निकलेगा, जैसे हमें एजी आ गया, तो अब एजी की क्या हो सकता है, एजी हो सकता है बी स्क्वायर, अगर स्क्वायर हो, स्क्वायर कॉलम हो, ठीक है। एजी जो होता है वो होता है बी इंटू डी, अगर जो होगा रेक्टेंगुलर कॉलम होगा। तो उसमें हम लोग क्या क्या कर लेंगे कि हम लोग एजी की वैल्यू यहाँ रख रख लेंगे, उसका अंडर रूट ले लेंगे तो बी आ जाएगा। अब अगर रेक्टेंगुलर है तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि हमको किसी ए की बी की वैल्यू फिक्स कर देना पड़ेगा, और फिर डी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो बी इंटू डी। इससे हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग का डायमेंशन आ जाएगा। पांचवा स्टेप जो होता है वो हम लोग को ए एस सी निकालना होता है, प्रोवाइड री इन्फोर्समेंट, ठीक है। रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है 20 mm लेकर के, या 20 mm लेकर के जनरली। इससे क्या होता है, एएससी हम लोग का निकालना पड़ता है। तो एएससी तो हम लोग ने निकाल लिया था, ठीक है। अब छठे स्टेप में क्या होता है कि हम लोग को ऑफ डिजाइन ऑफ लेटरल टाइज। अब डिजाइन ऑफ लेटरल टाइज में एक तरफ क्या होता है, इसका डायमीटर निकालना पड़ता है, डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज। एक तरफ होता है उसका पिच। तो अगर डायमीटर और लेटरल पिच निकालना नहीं जानते लेटरल टाइज का, तो उसको पीछे वाले आईएस रिकमेंडेशन में पढ़ा हुआ है कि 1/4 या 6 mm होगा, या अगर पिच निकालना है तो 16 300 mm, या लीस्ट लेटरल डायमेंशन। इन सब में से जो मिनिमम होता है वो ले लिया जाता है, ठीक है, पिच में। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है कि डिजाइन ऑफ जो एक्सिली लोडेड शॉर्ट कॉलम
खत्म हुआ। अब इसके बाद में डिजाइन ऑफ हेलिकल लेटरल टाइज ये था, अब वो क्या हो जाएगा, हेलिकल टाइज आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ने एएससी निकाल लिया। अब एएससी निकालना होगा, तो अब एएससी निकालने के बाद में अब क्या हो जाएगा कि हमारा मतलब नंबर ऑफ वो बार्स निकल जाएगा, एनओ आ जाएगा, कितना है एक बार का एरिया एएससी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि हमारा एएससी आ जाएगा। अब यहाँ से प्रोवाइड इन्फोर्समेंट, इसमें क्या है, एएससी अपॉन एक बार का एरिया करके इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बार निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से उम्मीद करते हैं कि ये जो है डिज़ाइन ऑफ एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम क्लियर हो गया होगा। और इससे पहले अगर ये समझ में नहीं आया कि कैसे डायमीटर लेना है, तो ये 1/4 पाई और ये होता है 6 mm, या इसमें होता है 16 पाई 300 mm, या लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है, अब ये जिनको नहीं समझ में आया वो पीछे वाला वीडियो देख लें, तो उसमें समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, फिर अब रखते हैं। बाय।